नाज़रीन ग्रामी, अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें तो आपको हर दूसरी वीडियो आखिरुज़्ज़मां इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब आता जा रहा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब है। जैसा कि एक निशानी अभी हाल ही में पूरी हुई है, जिसे हम आज की वीडियो का मौजू बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये कौन सी निशानी थी, इस निशानी के पूरे होने के कितनी देर बाद इमाम महदी का ज़हूर होगा और इस निशानी को हदीस में किस तरह बयान किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, आप सोशल मीडिया पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर जितनी भी वीडियोस देखेंगे, इनमें 80% लोग इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इनका ज़हूर 2023 में ही होगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो सब्ज दुमदार सितारा है जो इस साल फरवरी में नमदार हो चुका है, जिसके बारे में हदीस में बयान किया जा चुका है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि महदी के खरूज से कबल मशरिक से एक सितारा निकलेगा जिसकी चमकती हुई दुम होगी। इस हदीस पाक में बताया गया है कि इमाम महदी की आमद से कबल मशरिक से एक सितारा नमूदार होगा जिसकी दुम चमक रही होगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस साल फरवरी में एक सब्जी माइल दुमदार सितारा कई महीनों से जमीन की तरफ बढ़ रहा था, जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब से होकर गुजरा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन से 2,64,00,000 मील की दूरी पर यह सितारा जमीन के इतना करीब हुआ कि इसे बाआसानी देखा जा रहा था। इसके अलावा इस सितारे की रफ्तार भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग इसे एक हफ्ते तक देखते रहे। याद रहे कि यह कॉमेट 50,000 बरस में पहली बार जमीन के करीब से गुजरा और नासा के माहिरीन के मुताबिक 1 महीने तक यह जमीन के आसपास रहा। दोस्तों, वाज़ रहे दुमदार सितारा, जिन्हें माहिरीन फल्कियात ने डर्टी स्नो बॉल्स का नाम दे रखा है, बर्फ, धूल और चट्टानों पर मुश्तमिल गोले होते हैं जो आम तौर पर इस बर्फानी मवाद के हल्के से आते हैं जिसे ओरट बादल कहा जाता है, जो हमारे निज़ाम शमसी के बैरूनी किनारे पर मौजूद है। हकीकत में मारूफ दुमदार सितारे 21 बोरिसोव का ताल्लुक हमारे निज़ाम शमसी से बाहर से है। दुमदार सितारे चट्टान, बर्फ और धूल के ठोस अंदरूनी हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं और ज्यादा बर्फ और धूल की पतली और गैसी फिजा से ढके हुए होते हैं, जिसे कोमा कहते हैं। दुमदार सितारे सूरज के करीब पहुंचते ही पिघल जाते हैं। शमसी ताबकारी और प्लाज्मे की वजह से इनकी सतह से उड़ने वाली गैस और धूल एक धार बनाती है और वो धुंधली और बाहर की तरफ से दुम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दुमदार सितारे निज़ाम शमसी के अंदर की जानिब घूमते हैं, क्योंकि कश्श सकल की मुख्तलिफ कुव्वतें इन्हें ओरट बादल से दूर कर देती हैं। जब वो सूरज से खारिज होने वाली हरारत के ज्यादा करीब पहुंचते हैं तो ज्यादा वाज़े दिखाई देने लगते हैं। दुनिया भर की रसदगाहों के जरिए हर साल 1 दर्जन से भी कम दुमदार सितारे दरियाफ्त होते हैं। इस वक्त हम जिस दुमदार सितारे की बात कर रहे हैं, ये आखिरी बार जमीन से उस वक्त गुजरा था जब अभी नेडरथाल यूरेशिया में आबाद थे और हमारी अनवा अपनी रसाई अफ्रीका से बाहर बढ़ा रही थी। बर्फानी दौर के बड़े ममालिया जानवर, जिनमें देव कामत हाथी और तलवार की शक्ल वाले दांतों की मालिक बिल्लियां भी शामिल हैं, जमीन पर घूमती थी और शुमाली अफ्रीका एक नम, जरखेज और बारानी मकाम था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के प्रोफेसर के मुताबिक दुमदार सितारा इब्तिदाई शमसी निजाम के बारे में सुराग फराहम कर सकता है, क्योंकि ये निजाम शमसी के इब्तिदाई मरहले के दौरान तश्कील पाया था। ये सब्ज रंग का दुमदार सितारा, जिसका रस्मी नाम C2022E3 है, 2 मार्च 2022 को माहिरीन फल्कियात ने इसे सान डियागो की पालोमर ऑब्जर्वेटरी में ज़ूकी ट्रांजिट फैसिलिटी की दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त किया, जिसका सब्जी माइल जमूर जैसा रंग दुमदार सितारे की कीमियाई साख्त के बारे में बताता है। ये रंग दुमदार सितारे के मरकज में वाक़े चमकदार दूधिया बादल में मौजूद कार्बन पर मबनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान तसादुम का नतीजा है। रात के वक्त जब आसमान साफ हो, दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दुमदार सितारे को शुमाली आसमान पर देखा जा सकता है, जबकि एक दस्ती दूरबीन से यह सब्ज रंग की एक छोटी सी चमकती हुई चीज की तरह नजर आएगा। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह वही सितारा है जिसका जिक्र हदीस मुबारका में है, या फिर यह एक आम सितारा है। इस हवाले से इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल जो सितारा नमूदार होगा वो माह सफर में होगा। लिहाजा दोस्तों, इससे वाज़े होता है कि ये सब सितारा वो नहीं है, क्योंकि जब ये सितारा नमूदार हुआ था उस वक्त रजब का महीना चल रहा था, जिससे साबित होता है कि ये सितारा बिल्कुल भी वो नहीं है जिसका जिक्र हदीस में हुआ है। बहरहाल ये निशानी पूरी हुई है या नहीं, मगर बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं।
जैसा कि इमाम महदी के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज आएगी और ये आवाज इस कदर हौलनाक होगी कि पूरी इंसानियत लरज कर रह जाएगी। और रिवायात में मिलता है कि जब तुम उस जमाने को पाओ तो अगले जमाने के लिए अशियाए खुर्दोनोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मदान से रिवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रिवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से एक आग का सतून जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स इसको पाए तो वो अपने अहले खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। इसके अलावा इसी तरह की एक रिवायत में रमजान का जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से एक खौफनाक आवाज सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी और इसके कुछ अरसे बाद ही इमाम महदी का ज़हूर होगा। दोस्तों, अब अगर लबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहां हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त हुआ चाहता है। और इसके अलावा अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी न रहेगी। लिहाजा अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर नहीं। वैसे तो 90% मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है, लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। चुनांचे किताबुल फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगें होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेंगे। यानी हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे, यहां तक कि उम्मत खुद भी आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी और अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे और उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब आ रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।